दोस्तों गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और गर्मियों में तेज़ धूप के कारण पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़राब हो जाते हैं। तो अब हमें गर्मियों में पौधों का ध्यान और भी ज़्यादा रखना होगा। तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो, पौधे हेल्दी रहें, तो उसके लिए गर्मियों में हमें किस तरह की खाद देनी है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान सी खादें सभी के घर में उपलब्ध होती है, जिसको आप आसान तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो सभी के घर में आसानी से मिल जाता है और ये न केवल एक पौष्टिक पेय है जिसको आप घर में भी यूज़ करते हैं, बल्कि यह एक जैविक खेती के लिए उत्कृष्ट प्राकृतिक खाद और कीटनाशक के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। यह खासकर घरेलू बगीचों और गमले के पौधे और जैविक खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र है बटर मिल्क, जिसको हम छाछ कहते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारे शरीर के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है, मिट्टी, पौधे और पत्तियों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसे कैसे यूज़ करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो सभी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो यह एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। छाछ में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और प्रोटीन होते हैं जो पौधे की जड़ें को मजबूत बनाते हैं। मिट्टी के लिए लाभकारी होता है क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसकी संख्या बढ़ती है, जिससे पौधे बेहतर पोषण ग्रहण करते हैं। जैविक खाद की तरह आप मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाता है ये, और मिट्टी में नमी बना कर रखता है। आप इसे कीटनाशक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एसिडिक स्वभाव होता है, एसिडिक नेचर जो इसका होता है छाछ का, वो फंगस और बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे पौधों में एफिड्स लगते हैं, फिर मिलीबग्स होते हैं, सफ़ेद मक्खियाँ जो होती हैं पौधों में लगने वाली, उन सभी को ये दूर करता है। फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। पत्तों को सफ़ेद जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है उससे भी रोकता है। गुलाब में ज़्यादातर होता है कि पाउडरी मिल्ड्यू होने का खतरा रहता है, तो उससे भी ये गुलाब के पौधे को बचा कर रखता है। अब जैविक मल्चिंग क्या होती है, तो मिट्टी में छाछ डालने से वीड्स का बढ़ना कम होता है। जितनी भी वीड्स होती है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको अगर हमें हटाना है तो वो हम छाछ का यूज़ करते हैं, तो बहुत ही आसानी से वो ग्रोथ उसकी ख़त्म हो जाती है। और ये मिट्टी में पीएच स्तर को भी संतुलित रखता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो इसका उपयोग कैसे करें हम, तो पौधों में 1 भाग छाछ लेना है आपको और 2 से 3 भाग पानी मिलाना है। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार आपको पौधों में डालना है, पौधों की मिट्टी में डालना है। आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। यह मिट्टी को अम्लीय बनाकर रखता है। 1 कप छाछ आपको 1 लीटर पानी में, या आधी बॉटल छाछ आपको 1 बाल्टी पानी में मिक्स करना है और फिर आपको उसे पौधों में देना है। बहुत ही आसानी से आपके प्लांट जो हैं बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। आप इसे पत्तों और तनों पर भी छिड़क सकते हैं और इसे मिलाकर महीने में 2 बार छाछ को पानी में मिलाकर मिट्टी में देंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी होगी। छाछ का उपयोग किन किन पौधों में करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो जितने भी सब्जियों के पौधे हैं जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, आप उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जितने भी फ्रूट वाले पौधे हैं जैसे नींबू है, केला है, अमरूद है, आम है, इनमें भी आप गर्मियों में इसे डाल सकते हैं। उसके बाद है जितने भी फूल देने वाले पौधे हैं, गेंदा, चमेली, इन सब में भी आप इन्हें डाल सकते हैं। गुलाब में भी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। हिबिस्कस है, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा कि कितने ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये छाछ की जो फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे उससे। घर के गमले में लगे पौधे जैसे मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, तुलसी में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं तो हर पौधों में इनका यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे पौधे जो हैं हरे भरे, और हर एक पौधे में फूल और बहुत ही अच्छे से फल भी आते हैं। और ध्यान रहे कि आपको किन पौधों में इनका यूज़ नहीं करना है, तो कैक्टस और जितने भी रसीले वाले जैसे कि सक्यूलेंट में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। महीने में 2 बार आप छाछ को पानी में मिलाकर मिट्टी में दें। इससे मिट्टी में लाभकारी बैक्टीरिया बढ़ेंगे और आपको फूलों की और फलों की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। जो छाछ है इसका अधिक मात्रा में उपयोग ना करें, क्योंकि ये जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक होता है। इसे अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो आपके पौधों को नुकसान हो सकता है।
तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।